हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनायत कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ये रेफरेंस की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमने टेबल ऑफ कंटेंट की बना रखी है। उसके बाद आज हम बात करेंगे फुट नोट्स और साइटेशन एंड बाइब्लोग्राफी। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं फुट फुट नोट क्या है। फुट नोट असल में इसको हम हाशिया कह सकते हैं। जैसे हमारी किताब है और किताब का कोई भी वर्ड है जिसके बारे में हमें और डिटेल के साथ लिखनी है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, वहाँ रखेंगे कर्सर को और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट फुट नोट। फिर ये पेज के लास्ट में एक तरतीब के साथ हाशिया दे देगा, यानी फुट नोट लगा देगा। उसके बारे में पूरा डिटेल बता देगा। जैसे भी यह डॉक्यूमेंट है, अब हम यहाँ फुट नोट पे जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, फुट नोट पे गए, यहाँ एक हाशिया लग गया है, फुट नोट लग गया है। अब हमें यहाँ पे जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें बुक लिख दें। उसके बाद अगर हमें और कुछ कहीं का डिटेल चाहिए, जैसे हमें यहाँ का चाहिए, इस वर्ड का चाहिए डिटेल, तो हम फिर से इंसर्ट करेंगे यहाँ पे और ये नंबर 2 दे देगा। इस तरीके से फुट नोट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दें, पेन लिख दें, इसी तरह इंटर करेंगे और फिर आप और भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से फुट नोट का इस्तेमाल होता है। और यहाँ से यहाँ पे आप रखेंगे। उसके बाद फिर इंसर्ट इंड नोट में क्या होता है, जैसे हमारी जो किताब है 10 पेज की है, तो अगर हम कुछ हाशिया देंगे, इंड नोट में कुछ देंगे, तो सबसे लास्ट में इसका हाशिया लगाएगा, इंड नोट सबसे लास्ट में लगाएगा। और फुट नोट में क्या होता है कि उस पेज के लास्ट में लगाता है, जबकि इंड नोट में पूरे किताब के लास्ट में लगाता है। ये चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद फिर है, यहाँ से आप प्रीवियस भी देख सकते हैं। और इंड नोट नेक्स्ट इंड नोट है, उसके बाद नेक्स्ट फुल नोट है। यहाँ से दोनों का प्रीवियस भी है। जब यहाँ पे हाशिया लग जाएगा, यहाँ पे इंड नोट फुल नोट लग जाएगा, तो यहाँ भी एक नंबर लग जाएगा, ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि यहाँ पे 2 अगर लिखा है तो इंड नोट फुट नोट में इसका कुछ बना होगा, वहाँ पे आके पूरा डिटेल पढ़ लेगा। तो इस तरीके से इंड नोट और फुट नोट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है इंसर्ट साइटेशन एंड बाइब्लोग्राफी। साइटेशन एंड बाइब्लोग्राफी, इसका इस्तेमाल इस तौर पर होता है कि जैसे कोई हमारी बुक है और इसमें कुछ वर्ड बीच में आ जा रहे हैं, तो उसमें कुछ हमें डिटेल देनी है, या फिर किसी दूसरी किताब की कोई वर्ड, कोई अल्फाज, कोई जुमले वहाँ पे आ गए हों, तो हम उसको बताना चाहते हैं कि हाँ, ये फ़लाँ साहब ने लिखा है जो कि वहाँ रहते थे, और ये उनकी पैदाइश है और इतने साल में पब्लिश हुई है। तो ये सारी चीज़ें, यानी उनकी डिटेल हम दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे हैं, उसके बाद इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे और फिर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स, और यहाँ पे हम देंगे एक नाम, जैसे इनायत। उसके बाद फिर टाइटल दे देते हैं एम एस वर्ड।
उसके बाद फिर ईयर लिख देते हैं। चलो कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे ईयर, क्योंकि अभी हम 1 और 2 बटन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम ये लिख दिए हैं। उसके बाद फिर है सिटी दे देते हैं डुमरियागंज हो गया। पब्लिशर पे लिख देते हैं इसको लिख देते हैं ADCA, ये हो गया हमारा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट करेंगे, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है ये, क्योंकि अभी हम ओके नहीं किए हैं। और यहाँ पे आ गया, और नीचे भी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से नीचे भी लिख सकते हैं। फिर हम इसको ओके करेंगे। अब ये हमारा आ गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। और उसके बाद हम जब बाइब्लियोग्राफी पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम ये बाइब्लियोग्राफी इस पर क्लिक करेंगे माउस क्लिक। अब यहाँ पे लिख के आ गया है पूरा डिटेल, ये डिटेल लिख के आ गया है। यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर दें। तो इस तरीके से हम बाइब्लियोग्राफी साइटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ इसका होता नहीं है। जो क्या कहते हैं, किताब वगैरह कंपोज करते हैं, रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं, मैगज़ीन वगैरह, वो इन सब पे ज़्यादा काम करते हैं। बाकी हम लोग के लिए तो ज़्यादा है नहीं ये, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसको। और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए इस तरीके से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम इसका थोड़ा इसको बड़ा कर दें। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने बुक वगैरह में, और जो भी हमें हमारी किताब वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाइब्लियोग्राफी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।